कह रहा 18 ग्राम ग्लूकोज को, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml विलयन में घुला हुआ है। 18 ग्राम ग्लूकोज जो है 200 ml विलयन में क्या है, ऑलरेडी घुला हुआ है। तो ग्लूकोज क्या कहलाएगा यहाँ पे, विले का घुला है ना, तो जो घुला वो क्या कहलाता है, विले। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज विले है, तो कह सकते हैं कि जो विले है, विले ग्राम में दिया मतलब विले का भार हो जाएगा, और विले का भार कितना जी, 18 ग्राम। जरा बताना विले का जो विले क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा, विले का अणुभार कितना होता है 180। आगे दिखा जाए बिलियन का ml में दिया, ml का मतलब विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना आयतन है 200 ml, यही दिया है। और हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, मोलरता के बारे में। तो हम मोलरता के बारे में पूछ रहा है, मोलरता ये पूछ रहा है। और मोलरता कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर होता है विले का ग्राम भार, विले का अणु भार, और गुणे में विलियन का आयतन। अच्छा, ये विले का अणुभार 180 कहाँ से आया, कितने लोगों को नहीं आ रहा है। अरे इसका सूत्र क्या होता है, अगर देखा जाए तो C6H12O6, ये होता है कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 गुणे कार्बन का भार कितना होता है 12, प्लस में 12 हाइड्रोजन, परमाणु भार 1 कर देंगे, प्लस में 6 गुणे ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो 12 छके पता नहीं 72, 12, 16 छके 96, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ये तो कोई बार बताया जा चुका है अणुभार निकालने का। तो लिखते हैं विले का जो भार है कितना है 18 है, विले का अणुभार कितना है 180 है, और गुणे में 200, और यहाँ हो जाएगा 1000। अगर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ऊपर देख रहा 18 से 18 क्या हो जाएगा, यानी बचेगा 1/2 बचेगा, और 1/2 को 0.5 कर सकते हैं क्या, मोल प्रति लीटर। देखो मोल प्रति लीटर यहाँ पे मोलरता लिख दी है। कई बार अगर देखेंगे तो मोल प्रति लीटर की जगह पे समझना क्या देता है, कभी देता है 0.5, या तो लिखे कैपिटल M, अगर लिखता है 0.5 लिखता है स्मॉल m। इन दोनों का मतलब क्या है, अगर कैपिटल M लिखा है तो ये हमारा मोलरते के बारे में दिया है, किसके बारे में, मोलरता। लेकिन अगर स्मॉल m दिया है तो मोलरता। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन में अगर कैपिटल M दे दिया तो, और स्मॉल m दे दिया तो, अगर यही 0.5 n दे दिया नॉर्मलता, क्या हो जाएगा नॉर्मलता। इसी प्रकार कई प्रकार दे सकता है, फॉर्मलता नहीं देता है, ये दे देगा। हाँ अगर दे दिया तो कर लेना इसको। कैसे पहचाने क्या क्या दिया है, अगर देखा जाए 10% बोला है ना, तो भार आयतन से बोला है, किससे बोला है, भार आयतन से। तो भार दिया तो विले का भार होगा, तो यहाँ लिखेंगे विले का भार, विले का भार। अगर 10% तो हम मान सकते हैं कि 10 ग्राम, और ml आयतन दिया है तो बिलियन क्या मान लेंगे, ml मानेंगे। तो बिलियन का आयतन, आयतन को VS से और भार जो है WB से बराबर, ये दिया है 100 ml, कितना दिया है, और घनत्व तो पूछा, यानी घनत्व जो दिया है वो DS दिया है, कितना 1.89, और कुछ तो दिया नहीं है। तो हम विले का अणुभार निकालेंगे, किसका अणुभार, विले का अणुभार। अणुभार कितना आएगा जी 98 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा सबसे पहले, मोलरता, और मोलरता बराबर होता क्या जी, यानी M बराबर लिखते हैं WB/MB गुणे में VS, और यहाँ पे 1000। और आयतन दिया है तो आयतन वाला लिखेंगे, अगर भार दिया है तो भार वाला। याद रखेंगे आयतन में घनत्व की आवश्यकता नहीं है, कई बार कह चुके हैं, अगर आयतन दिया है तो वहाँ घनत्व की आवश्यकता है ही नहीं। तो क्या इसमें कहीं घनत्व का प्रयोग करेंगे,
नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए डब्ल्यू बी कितना दिया है 10 और नीचे एम बी कितना दिया है 98 और गुणे में कितना है 100 और गुणे में 1000। अगर देखेंगे तो 0000 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 98। अगर भाग देंगे तो 1.020 ऐसे करके आएगा, जिसको कहते हैं मोल प्रति लीटर। ये तुम्हारा निकल गया मोलरता। क्या निकल गया मोलरता। लेकिन जब बात करता मोलरता के लिए, किसके लिए जी मोलरता के लिए, तो शायद हमको पता है जो यहाँ VS लिखे हैं यहाँ लिखते हैं WA, ये अंदर होता है। तो WA मतलब क्या है विलायक का भार, विलायक का भार। हम देख रहे विलय का भार दिया है लेकिन बिलियन का भार नहीं दिया है। अगर बिलियन का भार पता होता, बिलियन का भार पता होता तो बिलियन में से विलय घटा लेते, विलायक का आ जाता। लेकिन बिलियन का भार ना देके क्या दिया बिलियन का आयतन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बिलियन का भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे बिलियन का भार। और हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, पढ़े होंगे भार बटे आयतन, यही पढ़े है ना। अगर देखेंगे घनत्व कितना दिया है जी 1.89, तो यहाँ लिखेंगे 1.89। क्या भार पता है क्या नहीं पता है, तो यहाँ केवल लिख देंगे भार। और आयतन कितना 100 दिया है तो यहाँ 100 कर लेंगे। अब क्या करेंगे भार निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, और जैसे 100 से गुणा करेंगे तो भार बराबर हो जाएगा 189, वो भी किस में आ जाएगा ग्राम में। अब देखो बिलियन का भार 189 मतलब 189 है और विलय का भार कितना है 10 है। तो बताना विलायक का भार कितना होगा 189 में से कितना माइनस करेंगे 10, तो 179 आ जाएगा। इसको हम कह देंगे WA कह सकते हैं। अब विलायक का भार पता चल गया, अब मोलरता निकाल लेंगे। अब कर सकते हैं मोलरता। मोलरता बराबर क्या बताए थे WB/MB गुणे में क्या हो जाएगा WA और गुणे में 1000। अब तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। WB का मान कितना है 10 है और MB 98 है और गुणे में 179 और गुणे में कितना है 1000 है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब सॉल्व करके कर लेना। इसको हम लिखेंगे स्मॉल m से। अब ऊपर गुणा कर देंगे तो ऊपर अगर पूरा गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा जी 4 0 और यहाँ 98 इंटू 179 गुणा करके भाग दे तो क्या आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं।